नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जानें कि आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं वो किस नक्षत्र में हैं। वो निकालना मैं आपको सिखाऊंगा सरल वीडियो के द्वारा। ठीक है, आपके पास मान लो कोई कुंडली आया, ठीक है, और उसमें उस कुंडली में ग्रह जो भी बैठे हुए हैं उसके डिग्री आपको मेंशन किया हुआ है उसमें कि इतने डिग्री पे ग्रह हैं, लेकिन नक्षत्र आपको नहीं पता है। ठीक है ना, आपको नक्षत्र नहीं पता है कि ये जो ग्रह बैठे हुए हैं जिस डिग्री पे बैठे हुए हैं वो किस नक्षत्र में है, क्योंकि नक्षत्र का भी पता होना हम लोगों को बहुत जरूरी है। बिना नक्षत्र के हम प्रिडिक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ग्रह जो है ये देखना होता है कि क्यों शुभ फल नहीं दे रहे हैं। अच्छे जगह पे जैसे सूर्य है, अच्छे जगह पे उच्च के राशि में बैठे हुए हैं सूर्य, लेकिन उच्च का फल ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका नक्षत्र आप चेक करो कि कहीं क्रूर ग्रह ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है ना। ये तो चेक करना होता है ना। अगर क्रूर ग्रह के नक्षत्र में होंगे तो उतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अगर सौम्य ग्रह मतलब अच्छे ग्रह के नक्षत्र में होंगे तो शुभ फल देंगे। ठीक है ना, तो नक्षत्र, तो ये चार्ट है ना, आप बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ आप इसके आपके पास ये चार्ट होगा ना, आप 2 मिनट में बता दोगे कि शुक्र तो जिस डिग्री पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जिस भाव में जिस डिग्री पे बैठे हुए हैं वो किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शनि किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, केतु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, किसी का भी जन्म कुंडली से, ठीक है ना, जन्म कुंडली से आप 2 मिनट में बता दोगे इस चार्ट को देख करके। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि राशियों को 4 तत्वों में बांटे हैं। ठीक है ना, राशि को 4 तत्व में बांटा गया हुआ मैंने पहले पिछले वीडियो में बता रखा है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व में कौन कौन से आते हैं? 1, 5 और 9। ये है ना, 1, 5 और 9 नंबर की जो राशियां होती हैं वो अग्नि तत्व की राशियां होती है। 1 का मतलब हो गया मेष राशि, 5 का मतलब हो गया सिंह राशि और 9 का मतलब हो गया धनु राशि। पृथ्वी तत्व के कौन कौन से हो गए? पृथ्वी तत्व के जो राशियां होती है वो 2 नंबर यानी वृषभ राशि, 9 नंबर कन्या राशि और 10 नंबर मकर राशि। ठीक है, वायु तत्व में कौन कौन से आते हैं? 3 नंबर मिथुन राशि, 7 नंबर तुला राशि और 11 नंबर कुंभ राशि। ठीक है, और जल तत्व में कौन कौन से आ गए? 4, 8 और 12। 4 नंबर हो गए कर्क राशि, 8 नंबर हो गए वृश्चिक राशि और 12 नंबर हो गए मीन राशि। तो ये राशियां हैं और इनके ये राशियां किस तत्व में हैं? तो अग्नि में है ये राशियां, पृथ्वी, ये राशियां वायु और ये राशियां जल तत्व की हैं। ठीक है, ये चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ये पूरे डिटेल में मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं कि नक्षत्र के ऊपर, कि नक्षत्र को कैसे देखते हैं, क्या होता है। ठीक है ना, उस पे अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। डिटेल में आप जानना चाहोगे तो मेरे पुराने वाली वीडियो को जरूर से देखें। ठीक है, आपको पता है ना कि एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की होती है। ठीक है ना, हर राशि जो है, हर राशि 30 डिग्री का होता है। ठीक है ना, और एक राशि के अंदर कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं। ठीक है, 9 चरण। ठीक है ना, इसमें 9 चरण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। 9 चरण एक राशि में होते हैं। 9 इसमें होंगे, 9 इसमें होंगे, ना एक कम होगा ना एक ज्यादा होगा। 9 इसमें, 9 इसमें, 9 9 9 करके ऐसे होता है। ठीक है ना, तो 12 राशियां हैं। 12 इंटू 9 कितना होता है? 108। 108 चरण होते हैं टोटल। माला का भी मैंने बता रखा है, इसलिए 108 मोती होते हैं माला में। एक माला में 108 मोतियां होती हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या मैंने बताया कि एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण होते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो मैंने लिख रखा है कि 9 चरण होते हैं एक राशि में, और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो आपको नक्षत्र कितने आते हैं? ठीक है ना, नक्षत्र कितने होते हैं उसमें? 2.25 नक्षत्र होते हैं, 1, 2 और ये हो गया क्वार्टर। ठीक है ना, हाफ का भी आधा। ठीक है ना, तो 2.25 नक्षत्र एक होते हैं। तो एक नक्षत्र में कितने हो गए? एक नक्षत्र में कितने होते हैं? एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, दूसरे नक्षत्र में कितने हो गए? 4 चरण, 1, 2, 3, 4। और तीसरा जो है उसमें एक ही चरण आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे 9 चरण हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये हो गया, ये हो गया, हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज
आप ये जान लो कि जितने भी अग्नि तत्व की राशियां होती हैं ना, ठीक है ना, ये डिटेल समझना जरूरी है, ठीक है ना। वैसे भी कॉमन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि अग्नि तत्व की राशियां जो भी होती हैं 1, 5 और 9 जो होते हैं, जहां भी आपके कुंडली में लिखा हो, भाव मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, राशियां बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जहां भी 1, 5 और 9 लिखा है तो समझो कि वो अग्नि तत्व की राशियां हैं, ठीक है ना। तो उसका जो होता है कि जो चरण जो स्टार्ट होगा कैसे होगा, 4, 4, 1 हो गए ना 9, यहाँ पे 4, 4 और 1, ठीक है। यही चीज यहाँ भी होगा 4, 4, 1, 4, 4, 1, ठीक है, ऐसे होगा। तो 9 चरण यहाँ भी हो जाएंगे, 9 चरण यहाँ भी हो जाएंगे और 9 चरण यहाँ भी हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व में कौन कौन से आते हैं, 2, 6 और 10 नंबर की राशियां हैं, ठीक है ना, वृषभ, कन्या और मकर, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ भी आपकी कुंडली में जहां भी आपका 2 नंबर लिखा हो, ठीक है, 6 नंबर लिखा हो और 10 नंबर लिखा हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी तत्व। अब इसके अंदर चरण कौन कौन से आते हैं, तो चरण कौन से हो जाएंगे, 3, 4 और 6। जैसे यहाँ पे चरण कैसे हो जाएंगे, 3, 4 और 2 हो गए ना। यहाँ पे 1 नंबर में क्या क्या आता है, 4, 4 और 1, ऐसे है, ठीक है ना। जैसे 4, 4, 1 हो गया ना, अग्नि तत्व है ना, ये भी अग्नि तत्व है 1 नंबर, तो 4, 4, 1, 9 हो गए। यहाँ पे कितने आएंगे, है ना, इसमें आएंगे 3, 4 और 2, क्योंकि एक तो यहाँ आ गया ना, हो ना, है ना। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ठीक है ना, तो ये तो 4, 4 तो ये पूरे पूरे हो गए एक नक्षत्र के, है ना। और 2.25 नक्षत्र में जो तीसरा जो नक्षत्र आ रहा है, तीसरा जो नक्षत्र है उसके एक ही चरण तो आए हैं, बाकी 3 चरण कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, है ना। तो 3, ठीक है, पूरे कंप्लीट 4 और 2, क्योंकि 9 कंप्लीट होने के बाद आगे चला जाएगा, ठीक है ना। आगे वाले में कितना आ जाएगा, 2, 4 और 3 आएगा, 3, ठीक है ना। तो 4, 3, 7, 8, 9, ठीक है ना, हो गया ना। तो ऐसे ही करके होता है। फिर अगर इसके बाद इससे आगे आओगे तो कितना होगा, 3, यहाँ पे तो 3 चरण इसके हो गए, ठीक है ना। 3 चरण होने के बाद उसके बाद आगे जो आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 और 4, ठीक है, 1, 4, 4, ठीक है, क्योंकि 3 चरण एक राशि के, एक नक्षत्र के 3 चरण यहाँ पे हो गए, तो चौथा चरण का एक एक बच रहा है ना, इसका एक चरण यहाँ आ गया, फिर 4, 4 हो गया, फिर पांचवा फिर वही होता है, ठीक है ना। पांचवा क्या हो गया, 4, 4, 1, ये मैंने डिटेल में बता रखा, अभी वैसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करके चलता है, ठीक है, कि इतना ध्यान रखना है कि एक राशि में आपके 9 चरण होते हैं, ठीक है ना। और 4 चरण का एक नक्षत्र होता है, ठीक है ना, एक नक्षत्र, 4 चरण पूरा हो गया ना तो दूसरा नक्षत्र ये आ जाएगा, फिर 4 चरण कंप्लीट हो गया तो तीसरे नक्षत्र का पहला चरण आ गया, ठीक है। वैसे ही हो गया, तीसरे नक्षत्र का पहला चरण आ गया। अब पहला चरण आ गया तो तीसरे नक्षत्र का 3 चरण तो रह रहा है ना, 4 चरण का एक नक्षत्र होता है ना, तो तीसरे बाकी 3 यहाँ आ गए, फिर 4 हो गए, ठीक है। फिर 9 कंप्लीट करने के लिए 2 ही आएगा ना, तो 2 हो गए, ठीक है। अब इसके 2 तो बच गए, तो वो यहाँ आ गया 2, ठीक है। तो ये तो मिला के तो 4 हो गए ना, फिर 4 ये हो गए, फिर 3 हो गए, 4, 3, 7, 8, 9, 4, 3, 7, 8, 9, ऐसे करके, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है ना तो इसके लिए मैंने बहुत 3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। इस पे डिटेल में मैंने 3 वीडियो बना रखा है और बहुत विस्तृत रूप से मैंने बता रखा है कि एक बार उस वीडियो को देख लोगे ना तो जिंदगी में विश्वास करो कि कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दूसरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो मैंने इतने सरल तरीके से उस वीडियो में भी बताया। इस वीडियो का तो बताने का मेन आपका मेरा उद्देश्य ये है कि आप किसी की भी कुंडली आपके सामने आए ना तो आप बिना नक्षत्र, आपके पास सिर्फ राशियां होना चाहिए कि कुंडली में वो राशि और डिग्री, ठीक है ना, वो सॉरी ग्रह और डिग्री ये होना चाहिए कि ग्रह कि कितने डिग्री पे वो ग्रह बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। आप नक्षत्र 2 मिनट में निकाल दोगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिग्री लिख रखा है, ठीक है ना, कि सूर्य 14 डिग्री
15 कला पे है, ठीक है। गुरु 18 डिग्री 10 मिनट पे है, शुक्र 8 डिग्री 17 मिनट पे है, शनि 15 डिग्री 20 मिनट पे है। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आप वो मत कहना कि किसी में हिंदी बोलो कि आधा हिंदी या आधा इंग्लिश, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। इधर वाले को ये जो होता है उसको मिनट कहो या कला कहो, इधर वाले को डिग्री कहो या अंश कहो, ठीक है ना। तो बुध कितना हो गया 24 अंश 35 कला, ठीक है, ऐसे करके। अभी मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि अभी मैं आपको अब नियम बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं इस चार्ट से। ये चार्ट का आप प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। इस चार्ट का प्रिंट आउट निकाल लो और अपने पास रख लेना सहेज करके, ठीक है। जब भी किसी का आएगा ना, जरूरत होगा, या क्रॉस चेक भी आप अपनी कुंडली का भी क्रॉस चेक कर सकते हो, जन्म कुंडली का, कि जो आपने डाउनलोड किया है और जो नक्षत्र आपको दिख रहा है वो नक्षत्र सही है या नहीं है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। या किसी का कुंडली आया उसमें नक्षत्र तो लिखा नहीं होता है, आपके पास किसी का कुंडली आया उसमें सिर्फ मेंशन रहेगा, उस कुंडली के अंदर रहेगा कि यह ग्रह इस राशि में बैठा हुआ है और इतने डिग्री पे बैठा हुआ है, और अगला कह रहा है कि हमारे को उतना अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो आप नक्षत्र देखो उसका कि वो ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ, कहीं शनि के नक्षत्र में तो नहीं है, कहीं राहु के नक्षत्र में तो नहीं है ना। तो आप निकाल के देख लेना इस चार्ट से। अब देखो कैसे निकालते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य की डिग्री क्या है 14 डिग्री 15 मिनट है ना, ठीक है ना। या आप इसको हिंदी में कह सकते हो 14 अंश 15 कला, ठीक है ना। तो 14 15 यही है ना, 14 डिग्री 15 मिनट। अब 14 डिग्री 15 मिनट पे सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, चेक करो यहाँ पे सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, 1 नंबर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। 1 नंबर अग्नि है ना, अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, अग्नि तत्व 1 नंबर में, ठीक है ना। 1 नंबर में सूर्य कितने डिग्री पे बैठे हुए हैं 14 डिग्री 15 मिनट पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखो 14 डिग्री 15 मिनट कहाँ पे आ रहा है, पहले वाले रो में आ रहा है, दूसरे वाले रो में आ रहा है, या तीसरे वाले रो में आ रहा है। तो आप देखोगे कि 14 डिग्री 15 कला जो है वो आ रहा है सेकंड वाले रो में, क्योंकि 13 20 से लेके 26 40 के अंदर में ही आता है 14 15, ठीक है ना। 14 डिग्री 15 कला, ठीक है ना, ये इन्हीं के बीच में आ रहा है, ठीक है। और 1 नंबर में है, तो इन दोनों को आमने सामने कर लो, यहाँ से आ जाओ 1 नंबर ये और ये ऐसे मिला लो, यहाँ से ऐसे और ये, तो भरनी हो गया ना, भरनी। तो सूर्य कहाँ पे है, भरनी नक्षत्र में है, ठीक है, भरनी नक्षत्र। और भरनी नक्षत्र के स्वामी कौन है, ठीक है ना। भरनी नक्षत्र तो पता हो गया, अब स्वामी का पता होना चाहिए ना कि इसके स्वामी कौन है, तो शुक्र देव है। यानी कि सूर्य देव यहाँ पे भरनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र देव के नक्षत्र में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। शुक्र देव के नक्षत्र में, शुक्र देव क्या हुआ, शुक्र एक सौम्य ग्रह है, ठीक है ना, सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है, शुक्र देव के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। गुरु का देख लो, गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं 18 डिग्री 10 मिनट पे, ठीक है। 18 डिग्री 10 मिनट पे बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं 6 नंबर में बैठे हुए। 6 नंबर कौन सा होता है, पृथ्वी तत्व होता है, ये देखो 6 नंबर में, आप सीधा 6 नंबर पे आ जाओ, 6 नंबर पे आ जाओ। और यहाँ देखो कि गुरु 18 डिग्री 10 मिनट पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ देख लो 18 डिग्री 10 मिनट कहाँ पे आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ से 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में आ रहा है ना, इन्हीं के बीच में आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ से 6 नंबर, ये 6 नंबर हुआ, 6 नंबर ये हो गया। और यहाँ से ऐसे आ जाओ, ऐसे ये आ जाओगे तो हस्त नक्षत्र हो गया ना, हस्त नक्षत्र। तो इसका मतलब गुरु बैठे हुए हैं हस्त नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे गुरु हस्त नक्षत्र में बैठे हो, हस्त नक्षत्र के स्वामी कौन है, चंद्रदेव हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि गुरु है ना यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चंद्रमा के किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, हस्त नक्षत्र में बैठे हुए। वैसे शुक्रदेव का देख लो, शुक्रदेव का देख लो कि शुक्रदेव यहाँ पे किस में बैठे हुए हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और वो नक्षत्र का नाम क्या है। तो 6 नंबर आ जाओ, 6 नंबर शुक्रदेव की डिग्री देख लो 8 डिग्री से ऊपर है, ठीक है। तो 6 नंबर में 8 डिग्री से ऊपर कौन सा हो गया, 8 डिग्री से ऊपर ये हो गया, 0 से 10 के बीच में हो गया ना, तो 0 से 10 में, और ये 6 ऐसे आ जाओ, ये और ये ऐसे आ गया, तो उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्रदेव किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं,
सूर्यदेव के नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र स्वामी यही हो गया ना। शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्यदेव के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। उनका नक्षत्र कौन से नक्षत्र में? सूर्यदेव के, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आप यहाँ देखो शनिदेव का। शनिदेव कहाँ? 11 नंबर में बैठे हुए हैं। तो 11 नंबर पकड़ लो, वायु तत्व, ये 11 नंबर। ठीक है। अब शनिदेव का डिग्री देख लो कि शनि 11 नंबर ये हो गया। 11 नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना, आपका भी जहाँ जो शनिदेव जो नंबर लिखा होगा वो नंबर पकड़ लेना। मेरा तो 11 नंबर में लिखा हुआ है तो मैंने 11 नंबर पकड़ लिया। अब शनिदेव को देखो कि उनकी डिग्री चेक करो कि शनिदेव की डिग्री कौन सी है। तो शनिदेव की डिग्री है 15 डिग्री 20 कला। ठीक है ना, या 20 मिनट कह सकते हो। ठीक है। तो 15-20 पे बैठे हुए हैं शनिदेव। तो 15-20 कहाँ पे आता है? यहाँ पे देखो 15-20 कहाँ किसके बीच में आ रहा है? तो 6 से 20 के बीच में, 6 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में ये आ रहा है। ठीक है। 15-20 आ रहा है। तो यहाँ से सीधे एक स्टेप नीचे आ जाओ, ये धनिष्ठा। तो यानी कि यहाँ पे शनिदेव मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगल स्वामी हो गया ना, तो शनिदेव मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब मंगल के मंगल देव के कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं? कि मंगल देव का भी तो 3 नक्षत्र होता है ना, तो मंगल देव के धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। हर एक जो जितने भी स्वामी हैं ना उनके 3 नक्षत्र होते हैं। ठीक है ना। तो आपके धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अब आ जाओ आपको कि बुध देव का बताओ कैसे करना है। 24 डिग्री 35 मिनट पे है बुध देव। अब बुध देव को ढूंढो पहले कि कुंडली में बुध देव को ढूंढो कि बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं, किस नंबर में बैठे हुए हैं बुध देव। ठीक है। तो बुध देव को देखो 12 नंबर में, 12 नंबर पकड़ लो सीधा। यहाँ पे जल तत्व है 12 नंबर। अब 12 नंबर तो हम पकड़ लिए। अब दूसरा क्या पकड़ना है? दूसरा करना है कि 24 डिग्री 35 मिनट ये पकड़ना है ना। 24 डिग्री 35 मिनट कहाँ पे आ रहा है? तो लास्ट वाले में आ रहा है, इन्हीं के बीच में आ रहा है ना। तो यानी कि रेवती, इसी के सामने आ जाओ रेवती। तो यानी कि ये बुध देव बुध के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं बुध देव। 24 डिग्री 35 मिनट पे है ना। तो 24 डिग्री 35 मिनट पे बुध देव बैठे हुए हैं यहाँ पे 12 नंबर में बुध देव बैठे हुए रेवती नक्षत्र। यानी कि बुध देव अपने खुद के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। ये बुधदेव, तो ये तो और बढ़िया हो गया ना, ताकतवर हो गया ना। ठीक है। और अब चंद्रमा को देखो। चंद्रमा को तो सभी को देखना जरूरी होता है ना, क्योंकि नक्षत्र तो चंद्रमा से ही चलता है ना। और चंद्रमा से ही राशि भी चलता है। कोई भी पूछेगा कि आपके इसमें कोई भी पूछेगा कि आपको आपकी राशि कौन सी है, तो चंद्रमा को देखो। जहां भी चंद्रमा बैठे हो, यहाँ पे 12 नंबर में बैठे हो तो मीन राशि है। अगर ये चंद्रदेव यहाँ पे 8 नंबर में बैठे होते हो तो वृश्चिक राशि हो जाता। यही चंद्रदेव अगर 5 नंबर में बैठे होते हो तो सिंह राशि हो जाता। लेकिन यहाँ पे मीन राशि है इनका। ठीक है ना। 12 नंबर पे चंद्रदेव बैठे हुए हैं। अब चंद्रदेव को चेक करो कि चंद्रदेव किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कहीं कोई क्रूर ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं। तो ये चेक करो। तो चेक करने के लिए क्या चाहिए होगा? हमारे को चंद्रदेव की डिग्री चाहिए होगी, है ना। चंद्रदेव कितने डिग्री पे बैठे हुए हैं तो यहाँ चेक करो कुंडली में चंद्रदेव कितने डिग्री पे हैं? 13 डिग्री 27 मिनट पे हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में 13 डिग्री 27 मिनट यानी कि सेकंड वाले में आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे करके आ जाओ। तो उत्तरा भाद्रपद देखो शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, है ना, बैठे हुए। यानी कि 12 नंबर में ये चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये तो शुभ है नहीं, है ना। यहाँ पे शुभ है नहीं। तो उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव बैठे हो। अब मंगलदेव को चेक कर लो कि मंगलदेव किसके नक्षत्र में बैठे हुए। पहले तो मंगलदेव को देखो कि मंगलदेव कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, कितने नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। तो 7 नंबर। ठीक है ना। तुला राशि में मंगलदेव बैठे हुए हैं इस कुंडली में। ठीक है। अब 7 नंबर को पकड़ लो, 7 नंबर यहाँ पे है। ठीक है। ये 7 नंबर पकड़ लिया। अब दूसरा क्या चेक करना है हमारे को ये देखना है कि मंगलदेव की डिग्री देखनी है, तभी नक्षत्र निकलेगा। ठीक है। तो डिग्री 7 नंबर तो हम पकड़ लिए। अब डिग्री चेक करो कि डिग्री कितना है। तो मंगलदेव की डिग्री है 5 डिग्री 40। ठीक है। 5:40 है। ठीक है। 5:40 कहाँ पे इसमें आ रहा है? ठीक है। तो 5:40 कहाँ आ रहा है? पहले वाले ही रो में आ रहा है। ठीक है ना। पहले वाले कॉलम में ही आ रहा है। ठीक है। ये 5:40 तो चित्रा नक्षत्र में है। ठीक है। ये तो मंगलदेव मंगल के ही नक्षत्र में बैठे हुए, तो मंगलदेव भी ठीक बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट का आप प्रिंट आउट एक बार ले लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा। बस चार्ट देख करके ही आप अपना भी कुंडली या अपने घर में किसी की भी कुंडली को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है ना,
क्रॉस चेक कर सकते हो बिना उसके नक्षत्र को देखे हुए। क्रॉस चेक करो, आप देखो, आप खुद से नक्षत्र निकालो कि नक्षत्र निकालने के बाद आप उसमें क्रॉस चेक करके देख लो कि हाँ सही है कि गलत है ना। आप सॉफ्टवेयर को भी क्रॉस चेक कर सकते हो ना, कभी कभी सॉफ्टवेयर भी तो गलत होता है ना, तो आप चेक कर सकते हो। अब कोई सा वैसा कुंडली आ गया जिसमें कि आपको नक्षत्र का पता ही नहीं है, सिर्फ एक चार्ट बना करके ले आए हैं, जो भी है वो चार्ट बना करके ले आए हैं और उसमें डिग्री लिखा हुआ है, और चार्ट में आप देख रहे हो कि अच्छा ठीक है, राहु देव हैं या शनि देव यहाँ बैठे हुए हैं, 11 नंबर में बैठे हुए हैं, या सूर्य देव को आप देखोगे, सूर्य देव तो यहाँ सही बैठे हुए हैं यार, है ना। पंचम भाव में भी बैठे हुए हैं, पंचम भाव अच्छा होता है, शुभ होता है। लग्न हो गया, पंचम हो गया, नवम हो गया, ये तो कुंडली का शुभ भाव होता है ना। तो ये आप देखोगे सूर्य सही जगह पर बैठे हुए हैं। अब आप चेक करोगे कि ठीक है यार, सूर्य सही जगह पर बैठे हुए हैं और डिग्री वाइज भी सूर्य देव सही है, 14 डिग्री 15 मिनट के हैं। तो आप देख रहे हो कि डिग्री में भी सही है सूर्य देव, और उच्च के होके भी बैठे हुए हैं, लेकिन अब फल उतना अच्छा नहीं दे रहे हैं। तो आप चेक करोगे ना कि फल क्यों नहीं उतना सही प्राप्त हो रहा है, तो आप नक्षत्र चेक करो, है ना। सब कुछ चेक करना होता है तो नक्षत्र चेक करो। अब आपके पास नक्षत्र आया ही नहीं है, ठीक, इतना ही चार्ट आया है, सिर्फ इतना ही, ठीक है, इधर का कुछ नहीं आया है, इतना आया, तो आप नक्षत्र कैसे चेक करोगे। आपके पास एक चार्ट रहेगा ऑलरेडी, आप ये प्रिंट आउट निकाल के रखे रहोगे, आप 2 मिनट में देख लोगे कि अच्छा एक नंबर यहाँ देखोगे, सूर्यदेव का 14 से 15 के बीच में, ठीक है, 14 से 15 के बीच में सेकंड रो में आ रहा है भरणी नक्षत्र, यानी शुक्रदेव के नक्षत्र में 2 मिनट में बता दोगे आप, है ना, कि शुक्रदेव के नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से आप निकाल सकते हो कि आपके ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मतलब कि आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं वो किस नक्षत्र में बैठे हैं आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो आप इससे इस चार्ट से 2 मिनट में निकाल लोगे, ठीक है। ठीक है, अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगता है, आपके समझ में आ जाता है, तो वीडियो को जरूर से शेयर करो और लाइक करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर करो, जितना से जितना अधिक शेयर करोगे उतना हमारे चैनल, हमारा परिवार, हमारे जो आप लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों को अच्छे ग्रोथ करेंगे, ठीक है। और मैं और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बताने का आप लोगों को प्रयास करूंगा, ठीक है। पिछला वीडियो भी आप लोग देखोगे, मैंने बहुत ऐसे बच्चों के जैसा मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना, बच्चों के जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, हर वीडियो पे मैंने समझाया है, ठीक है। धन्यवाद।